क्या आप जानते हैं भारत के मुसलमान दोयम दर्जे के मुस्लिम माने जाते हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मुस्लिम समाज खुले जगह पर नमाज क्यों पढ़ते हैं? क्या आप ये बात जानते हैं कि आपके टैक्स का बहुत बड़ा भाग सरकारी अनुदान के रूप में मस्जिदों को दी जाती है? इसके साथ ही साथ क्या आप यह बात भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया जैसे देश में खुले जगह पर नमाज पढ़ना प्रतिबंधित है और इन्हीं देशों में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर भी प्रतिबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप का एक छोटा सा देश श्रीलंका, जहां बुर्का प्रतिबंधित है। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है खुले में नमाज। सच्चाई ये है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर और सार्वजनिक नमाज यह रिलीजियस सिस्टम नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल सिस्टम है जिसका उद्देश्य गैर मुस्लिम जगहों पर कब्जा करना है। आप इस बात को समझें और लोगों को समझाएं, और यही बात मैं आपको कहने इस वीडियो में आया हूं। मैं आखिर कहना क्या चाहता हूं इस संदर्भ में, आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तब आप इसके पीछे की साजिश को बखूबी समझ पाएंगे। पब्लिक प्लेस को कब्जा करने का जो जिहादी सोच है, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी जैसे देशों में भी कायम है। सवाल ये कि जब मुस्लिम देशों में सड़क जाम करके नमाज पढ़ने की मनाही है, तो फिर काफिर वाले देश में ये मुस्लिम जो दोयम दर्जे के माने जाते हैं, वो खुले में नमाज पढ़ने की जिद क्यों कर रहे हैं? यह बात विचारणीय है। पूरा मामला है नमाज अदा करने का हरियाणा के गुड़गांव, जो कि गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आइए छोटे छोटे 2-3 क्लिप हैं, उसको आप देखें, तब आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए मैं वो वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूं। आप देखिए, ये वीडियो गुरुग्राम में जो नमाज अदा कर रहे हैं उनमें से एक शख्स का है। वो कह क्या रहा है, उसकी बारीकी, उसकी चालाकी, उसकी लोमड़ी सोच को जरा समझिए। नमाज पढ़ के 2 घंटे 2.5 घंटे में आए, इसलिए ज्यादातर लोग, चाहे वो साइबर सिटी का इलाका हो, चाहे वो यहाँ की जितने भी गाड़ियों की दुकानें हैं, यहाँ के सब लोग चाहते हैं कि हम अपने लंच ब्रेक के अंदर हम अपना नमाज पढ़ लें और वापस अपने काम पे लग जाएं। क्या ये कोई गुनाह है? क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं है? हमारा हक है। यहाँ पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इससे क्या है, हिंदुस्तान की तस्वीर क्या अच्छी दिख रही है? क्या गांव की जो कॉस्मोपॉलिटन प्रगतिशील इमेज है, क्या उसको धक्का नहीं पहुंच रहा है? ये वीडियो गुड़गांव में हो रहे नमाज को विरोध करने के दौरान यह क्लिप है। काफला रुक गया, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार क्या हो रहा है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देंगे। पूरा मामला है 29 अक्टूबर को गुड़गांव के सेक्टर 12 में खुले जगह में हो रही नमाज को बाधित करने के आरोप में पुलिस ने 30 हिंदुओं को हिरासत में लिया। गौर करने लायक बात यह है कि मुस्लिम समाज को सार्वजनिक नमाज पढ़ने के लिए
सुरक्षा मुहैया करा रखी थी, वो भी बीजेपी की सरकार, हरियाणा की सरकार। लेकिन एकजुट हिंदुओं का विरोध नहीं रोक पाई गुरुग्राम की पुलिस। नमाज वाले अस्थायी जगह पर पिछले दिनों 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा हुआ। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जो कि 29 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुई प्रतिक्रिया के स्वरूप यह गोवर्धन पूजा किया गया। जब सरकार प्रशासन खुले तौर पर सार्वजनिक नमाज को रोक नहीं सकती है, उसे पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है, तो फिर पूजा पाठ भी सार्वजनिक तौर पर हिंदू भी कर सकता है। और यही मैसेज, यही संदेश इस गोवर्धन पूजा के द्वारा दिया गया है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर शुक्रवार को सड़क जाम करके, रेलवे लाइन जाम करके नमाज चलता रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हिंदू भी प्रत्येक रविवार को सूर्य चालीसा करेंगे और सूर्य चालीसा पढ़ने को सड़क पर आ जाएंगे। सोमवार को शंकर चालीसा होगा, तो मंगलवार को हनुमान चालीसा, तो फिर बुधवार को गणेश चालीसा, तो बृहस्पतिवार को विष्णु चालीसा, तो शुक्रवार को दुर्गा चालीसा, तो शनिवार को शनि चालीसा पढ़ने लगेंगे। तब क्या होगा, यह विचारणीय है। इसलिए जो गलत है सो गलत है। जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने घर में पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें। जिनको चालीसा पढ़ना है, जिनको पूजा पाठ करना है, वो मंदिरों में करें, अपने घरों में करें। यह बात सबको समझ जानी चाहिए। सरकार चाहे इसकी हो या उसकी हो, आप गौर करें। जब तक आप एक होकर, एकजुट होकर के एक सुर में आवाज नहीं उठाएंगे, तो प्रश्न नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। मैं भी बीजेपी समर्थक हूं। जब भी चुनाव होता है, वोट मैं बीजेपी को करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा, जब तक कि इससे बेटर ऑप्शन न मिल जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी के द्वारा की जा रही गलतियों पे मैं पर्दा डालूंगा। कम से कम मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में है और यह हरियाणा की जो सत्ता है वह बीजेपी के पास है। सत्ता की चाबी हरियाणा की बीजेपी के पास है। तो सवाल बीजेपी से भी बनता है कि आखिर यह मुस्लिम समाज को खुले जगह पर नमाज अदा करने की जो सुरक्षा मुहैया कराई थी, किस बिना पर, किस आधार पर। लेकिन पूरे मामले का सबसे अच्छा तस्वीर ये रहा कि विरोध करने का नतीजा कि गुरुग्राम पुलिस को अपने फैसले वापस लेने पड़े। पहले तो प्रशासन के द्वारा तर्क दिया गया कि 2018 में मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के बीच हुए समझौते के अनुसार सेक्टर 47 में नमाज पढ़ने की अनुमति है। लेकिन प्रशासन वो प्रमाण नहीं दे सका, यह बताने में असफल रहा कि हिंदू कम्युनिटी में वो कौन से लोग थे, वो कौन सी संस्था था, वो कौन सा संगठन था जो हिंदुओं की ओर से नमाज के लिए सहमति दी। स्थानीय वहां के जो निवासी हैं गुरुग्राम के, उनके द्वारा एकजुट होकर के करे विरोध का परिणाम यह हुआ कि गुरुग्राम पुलिस को अपने फैसले वापस लेने पड़े। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी के बढ़ने की, उनके ठीक ढंग से बढ़ने की, उनकी अच्छी खासी संख्या बढ़ने की कोई जगह है तो वो भारत है। यह भी गौर करने लायक बात है। लेकिन फिर भी भारत इंटॉलरेंस है, हिंदू इंटॉलरेंस है। समस्या या जो परेशानी है मुस्लिम से नहीं है। मुस्लिम में व्याप्त कट्टर सोच, कट्टरपंथी मानसिकता समस्या की जड़ है।
खुले जगह पर, पार्कों में, सड़क पर, रेलवे लाइन पर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ना सामान्य बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कट्टर पंथी मानसिकता कार्य कर रही होती है। क्योंकि गैर मुस्लिम जो है वो काफिर हैं, और काफिरों को इस्लाम की ताकत का एहसास हो सके, इसलिए खुले जगह पर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ने का रिवाज अपनाया गया।